हरे कृष्णा। नारायण मुनि के पूछने पर नारद जी ने कहा, महाभाग नारायण, आप तो वेद वेदांगों के पारगामी विद्वान हैं। मैं आपसे एक बहुत बड़े संदेह का समाधान जानना चाहता हूँ। प्रभु, जो देवेश्वर महात्मा शंकर के पुत्र तथा विघ्नों के विनाशक हैं, उन गणेश्वर के लिए जो विघ्न घटित हुआ उसका क्या कारण है? जब परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा श्रीमान गोलोकनाथ स्वयं ही अपने अंश से पार्वती जी के पुत्र होकर उत्पन्न हुए थे, तब उन ग्रहाधिराज भगवान श्री कृष्ण के मस्तक का ग्रह की दृष्टि से कट जाना बड़े आश्चर्य की बात है। आप इस वृत्तांत को मुझे बताने की कृपा करें। श्री नारायण मुनि कहते हैं, ब्राह्मण, विघ्नेश्वर का विघ्न किस कारण से हुआ, उस प्राचीन इतिहास को तुम सावधान होकर श्रवण करो। नारद, एक समय की बात है। भक्त वत्सल शंकर ने माली और सुमाली को मारने वाले सूर्य पर बड़े क्रोध के साथ त्रिशूल से प्रहार कर दिया। वह शिव के समान तेजस्वी त्रिशूल अमोघ था, अतः उसकी चोट से सूर्य की चेतना नष्ट हो गई और वह तुरंत रथ से नीचे गिर पड़े। जब कश्यप जी ने देखा कि मेरे पुत्र की आंखें ऊपर को चढ़ गई हैं और वह चेतनाहीन हो गए हैं, तब उन्हें छाती से लगाकर फूट फूट कर उन्होंने विलाप करना आरंभ कर दिया। उस समय सारे देवताओं में हाहाकार मच गया। वे सभी भयभीत होकर जोर जोर से रुदन करने लगे। अंधकार छा जाने से सारा जगत अंधभूत हो गया। तब ब्रह्मा के पौत्र तेजस्वी कश्यप जी, जो ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे, अपने पुत्र को प्रभाहीन देखकर शिव जी को शाप देते हुए बोले, जिस प्रकार आज तुम्हारे त्रिशूल से मेरे पुत्र का वक्ष स्थल विदीर्ण हो गया है, उसी तरह तुम्हारे पुत्र का मस्तक कट जाएगा। शिव जी आशुतोष तो हैं ही, अतः क्षण मात्र में उनका क्रोध जाता रहा। तब उन्होंने उसी ब्रह्म ज्ञान द्वारा सूर्य को जीवित कर दिया। तदंतर जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश से उत्पन्न है, वे त्रिगुणात्मक भक्तवत्सल सूर्य चेतना प्राप्त करके पिता के समक्ष खड़े हुए। फिर भक्ति पूर्वक पिता को तथा शंकर जी को उन्होंने नमस्कार किया। साथ ही पिता द्वारा दिए गए शंभु के शाप को जानकर वे कश्यप जी पर क्रुद्ध हो गए, जिससे उन्होंने अपने विषय को ग्रहण नहीं किया और क्रोधावेश में आकर कहा, ईश्वर के बिना ये सब कुछ तुच्छ, अनित्य और नश्वर है। अतः विद्वान को चाहिए कि वह मंगल कारक सत्य को छोड़कर अमंगल की इच्छा ना करे। इसीलिए मैं विषय का परित्याग करके परमेश्वर श्री कृष्ण का भजन करूंगा। यह सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रेरित किया। तब उन प्रभु ने शीघ्रता पूर्वक वहां पधार कर सूर्य को समझाया, उन्हें इनके कार्य पर नियुक्त किया। फिर ब्रह्मा जी, शिव और कश्यप जी आनंद पूर्वक सूर्य देव को आशीर्वाद देकर अपने अपने भवन को चले गए। इधर सूर्य भी अपनी राशि पर आरूढ़ हुए। तत्पश्चात माली और सुमाली व्याधिग्रस्त हो गए। उनके शरीर में सफेद कोढ़ हो गई, जिससे सारे अंग गल गए। शक्ति जाती रही, प्रभा नष्ट हो गई। तब स्वयं ब्रह्मा ने उन दोनों से कहा, सूर्य के कोप से तुम दोनों हतप्रत हो गए हो, अतः तुम्हारा शरीर गल गया है, अतः तुम लोग सूर्य का भजन करो। फिर ब्रह्मा जी ने उन दोनों को सूर्य का कवच, स्त्रोत, पूजा की सारी विधि बतलाकर ब्रह्मलोक को चल दिए। मुने, तदंतर वे दोनों पुष्कर में जाकर सूर्य का भजन करने लगे। वहां वे तीनों काल स्नान करके भक्ति पूर्वक उत्तम सूर्य मंत्र से जप में तल्लीन हो गए। फिर समयानुसार सूर्य से वरदान पाकर वे पुनः अपने असली रूप में आ गए। मैंने ये वृत्तांत तुम्हें सुना दिया, अब कहो क्या सुनना चाहते हो। तदंतर नारद जी के पूछने पर नारायण दोबारा फिर से बोले, नारद, मैं सूर्य के पूजन का क्रम तथा संपूर्ण पापों व्याधियों से विमुक्त करने वाले कवच और स्त्रोत का भी वर्णन करता हूँ, सुनो। जब माली और सुमाली ये दोनों दैत्य व्याधिग्रस्त हो गए, तब उन्होंने स्तवन करने के लिए शिव मंत्र प्रदान करने वाले ब्रह्मा का स्मरण किया। ब्रह्मा ने वैकुंठ में जाकर कमलापति विष्णु से पूछा। उस समय शिव भी वहीं श्रीहरि के सन्निकट विराजमान थे। ब्रह्मा जी बोले, हरे, माली सुमाली दोनों दैत्य व्याधिग्रस्त हो गए हैं तथा उनके रोग के विनाश का क्या उपाय है, ये बतलाइए। विष्णु जी ने कहा, ब्रह्मा जी, वे दोनों पुष्कर में जाकर वर्ष भर तक मेरे अंशभूत व्याधि हंता सूर्य की सेवा करें, इससे वे रोग मुक्त हो जाएंगे। शंकर जी ने कहा, जगदीश्वर, उन दोनों को रोग नाशक महात्मा सूर्य का स्त्रोत, कवच और मंत्र जो कल्पतरु के समान है प्रदान कीजिए। ब्राह्मण, स्वयं श्रीहरि तो सर्वत्र प्रदान करने वाले हैं और सूर्य रोग नाशक हैं। जिसका जो जो विषय है
अपने विषय में दोनों संपत्ति प्रदायक हैं। इस प्रकार विष्णु और शिव की अनुमति पाकर ब्रह्मा जी उन दैत्यों के घर गए। उन दैत्यों ने उन्हें प्रणाम करके कुशल समाचार पूछा, बैठने के लिए आसन दिया। उन दैत्यों का शरीर गल गया था, उसमें से पीप और दुर्गंध निकल रही थी। आहार रहित होने के कारण वे चलने फिरने में भी असमर्थ थे। तब स्वयं दयालु ब्रह्मा जी ने उन दोनों से कहा। ब्रह्मा जी बोले, वत्सो, तुम दोनों कवच स्तोत्र पूजा की विधि क्रम ग्रहण करके पुष्कर में जाओ और वहां विनम्र भाव से सूर्य का भजन करो। उन दोनों ने कहा, ब्राह्मण, किस विधि से और किस मंत्र से हम सूर्य का भजन करें? उसका स्रोत क्या है, कवच क्या है, सब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, वहां त्रिकाल स्नान करके इस मंत्र से भक्ति पूर्वक भास्कर की भली भांति सेवा करने पर तुम लोग निरोग हो जाओगे। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम नमो भगवते सूर्याय परमात्मने स्वाहा। इस मंत्र से सावधानता पूर्वक सूर्य का पूजन करके उन्हें भक्ति पूर्वक 16 उपहार प्रदान करने चाहिए। यूं ही पूरे वर्ष भर तक करना होगा। इससे तुम लोग निश्चय ही रोग मुक्त हो जाओगे। पूर्व काल में अहिल्या का हरण करने के कारण गौतम के शाप से जब इंद्र के शरीर में सहस्त्र भग हो गए थे, उस संकट काल में बृहस्पति जी ने प्रेम पूर्वक पाप युक्त इंद्र को जो कवच दिया था, वही अपूर्व कवच मैं तुम लोगों को प्रदान करता हूँ। बृहस्पति ने कहा था, इंद्र सुनो, मैं उस परम अद्भुत कवच का वर्णन करता हूँ जिसे धारण करके मुनिगण पवित्र हो भारतवर्ष में जीवंत मुक्त हो गए। इस कवच के धारण करने वाले के सन्निकट व्याधि भय के मारे उसी प्रकार नहीं जाती जैसे गरुड़ को देखकर सांप दूर भाग जाते हैं। इसे अपने शिष्य को, जो गुरु भक्त और शुद्ध हो, सिर्फ उसे ही बतलाना चाहिए, परंतु जो दूसरे के दुष्ट स्वभाव वाले शिष्य को देता है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस जगत विलक्षण कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं, सूर्य देवता हैं, व्याधिनाशक और सौंदर्य के लिए इसका विनियोग किया गया है। ये सार स्वरूप कवच तत्काल ही पवित्र करने वाला और संपूर्ण पापों का विनाशक है। ह्रीम ओम क्लीम श्रीम श्री सूर्याय स्वाहा मेरे मस्तक की रक्षा करें। अष्टादक्षर मंत्र सदा मेरे कपाल को बचावें। ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्री सूर्याय स्वाहा मेरी नासिका को सुरक्षित करें। सूर्य मेरे नेत्रों की, विकर्तन पुतलियों की, भास्कर होठों की और दिनकर दांतों की रक्षा करें। प्रचंड मेरे गणस्थल की, मार्तंड कानों का, मिहिर स्कंदों का, पूषा जंगाओं का सदा पालन करें। रवि मेरे वक्षस्थल की, सूर्य नाभि की, सर्वदेव स्मृत कंकाल की सदा देखरेख करें। ब्रह्म हाथों को, प्रभा पैरों को सामर्थ्यशाली विभाग कर मेरे सारे शरीर को निरंतर सुरक्षित रखें। वत्स, ये जग द्विलक्षण नामक कवच अत्यंत मनोहर और त्रिलोकी में परम दुर्लभ है। इसे मैंने तुम्हें बताया है। पूर्व काल में पुलस्त्य ने पुष्कर में प्रसन्न होकर इसे मनु को दिया था, वही मैंने तुम्हें दिया है। इसे तुम जिस किसी को मत दे देना। इस कवच की कृपा से तुम्हारा रोग नष्ट हो जाएगा और तुम निरोग और श्री संपन्न हो जाओगे। इसमें संशय नहीं है। 1,00,000 वर्ष तक हविष्य भोजन से मनुष्य को जो फल मिलता है, वह फल निश्चय ही इस कवच के धारण करने से प्राप्त हो जाता है। इस कवच को जाने बिना जो मूर्ख सूर्य की भक्ति करता है, उसे 10 लाख जप करने पर भी मंत्र सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, इस कवच को धारण करके सूर्य का स्तवन करने पर तुम लोग रोग मुक्त हो जाओगे, ये निश्चित है। सूर्य स्तवन का वर्णन सामवेद में हुआ है। वह व्याधि विनाशक, सर्व पापहारी, परमोत्कृष्ट, सार रूप और श्री तथा आरोग्य को देने वाला है। भगवान जो सनातन ब्रह्म परमधाम ज्योति स्वरूप, भक्तों का अनुग्रह करने वाले, त्रिलोकी के नेत्र रूप, जगन्नाथ, पापनाशक, तपस्याओं के फलदाता, पापियों को सदा दुखदायी, कर्मानुरूप फल प्रदान करने वाले, कर्म के बीज रूप, दया सागर, कर्म रूप, क्रिया रूप, रूप रहित कर्म बीज, ब्रह्मा विष्णु और महेश के अंश रूप, त्रिगुणात्मक, व्याधिदाता, व्याधिहंता, शोक मोह भय के विनाशक, सुखदायक, मोक्षदाता, सार रूप, भक्तिप्रद, संपूर्ण कामनाओं के दाता, सर्वेश्वर, सर्वरूप, संपूर्ण कर्मों के साक्षी, समस्त लोकों के दृष्टिगोचर, अप्रत्यक्ष, मनोहर, निरंतर, रस को हरने वाले, तत्पश्चात रसदाता, सर्वसिद्धिप्रद, सिद्धि स्वरूप, सिद्धेश, सिद्धों के परम गुरु हैं।
उन आपकी मैं स्तुति करता हूँ। वत्स, मैंने स्वतराज का वर्णन किया है, ये गोपनीयों में भी परम गोपनीय है। जो नित्य तीनों काल इसका पाठ करता है वह समस्त व्याधियों से मुक्त हो जाता है। उसके अंधापन, कोढ़, दरिद्रता, रोग, शोक, भय, कलह सभी विश्वेश्वर सूर्य की कृपा से निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो भयंकर कुष्ठ से दुखी, गलित अंगों वाले, नेत्रहीन, बड़े बड़े घावों से युक्त, यक्ष्मा से ग्रस्त, महान शूल रोग से पीड़ित तथा नाना प्रकार की व्याधियों से युक्त हों, वह भी यदि 1 मास तक हविष्ययान भोजन करके स्त्रोत का श्रवण करे तो निश्चय ही रोग मुक्त हो जाता है और उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः पुत्रों, तुम लोग शीघ्र ही पुष्कर में जाओ और वहां सूर्य का भजन करो। और यूं कहकर ब्रह्मा जी आनंद पूर्वक अपने भवन को चले गए। इधर वे दोनों दैत्य सूर्य की सेवा करके निरोग हो गए। वत्स नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पूछे हुए विघ्नेश्वर के विघ्न का कारण और सर्व विघ्नहर सूर्य कवच और सूर्यस्तवादी को सुना दिया है। अब तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है, ये कहो। अब आगे नारद जी ने क्या प्रश्न किया, ये चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।